गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू द एएस मैथ एकेडमी। आज का सेशन उसी पार्ट का नेक्स्ट है जिसमें 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में या अदर स्टेट बोर्ड में आते हैं। उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं जो भी बोर्ड में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलते हैं। फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डेटा। मोड मतलब होता है बहुलक। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली एक नंबर में क्वेश्चन हो और कोई ऑब्जर्वेशन दिया हो तो जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी आ रही होगी उसमें उस ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा बार आ रही होगी वो मोड होगा। लेकिन यदि क्लास इंटरवल में दिया हो तो सबसे पहले करते क्या है, एक मोड का फॉर्मूला है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए। फॉर्मूला मोड का लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f नॉट अपॉन 2f1 माइनस f नॉट माइनस f2। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टाइम फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, कौन सी आ रही है इसमें। ये 7 है, ये 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8 पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो 40 और 50 के इंटरवल में आ रही है जो हमारा 20 है। ठीक है, हमारा 20। अब ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, ये 20 ही हमारा F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F1। जस्ट इसके ऊपर F नॉट और जस्ट इसके बाद F2 और इसी के इंटरवल में लोअर लिमिट L बराबर 14। देखिए लिख देंगे डायरेक्टली, L बराबर लोअर लिमिट क्या हो गया, L या L1 40, F1 इक्वल टू 20, F नॉट इक्वल टू 12 और F2 इक्वल टू 11। ठीक है, एंड क्लास इंटरवल्स जो फ्रीक्वेंसी इनटू H क्या होता है, H। अब H है, कहीं कहीं पे I भी है, वो क्या है, क्लास इंटरवल में कितने अंतराल पे चल रही है। तो ये कितना 10, एच की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब पुट कर देंगे, हमारा मोड निकल के आ जाएगा। L1 लोअर लिमिट कितना 40 प्लस ये हमारा क्या है 40 प्लस उसके बाद से तो अब क्या है 40 F1 हमारा कितना है 20, F1 हमारा 20 माइनस F नॉट है वो 12 है अपॉन 2f1 इक्वल टू 20 माइनस F नॉट इक्वल टू 12 माइनस F2 इक्वल टू 11 इंटू H की वैल्यू 10। ये हमारा 40 प्लस ये हो गया हमारा, सब्ट्रैक्ट कर दिए 8, ये हमारा 40 माइनस ये हो गया 23, सॉरी। ठीक है, ये 12 और माइनस 11 23 इंटू 10, ये हो गया 40, 8 और 10 का मल्टीप्लाई 80 एंड 40 में से 23 सब्ट्रैक्ट किया 17। ये हम डिवाइड कर लेंगे इसको, 40 प्लस 7 4 जा 68, फिर कितना बच जाएगा रिमेनिंग 12 फिर 0, 17 6 जा 17 7 जा 119, 4.7 फिर 1 0 फिर 0 करके ये ऐड कर देंगे, आ जाएगा हमारा 44.7। दिस इज राइट आंसर। ये स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। The foot tower uniform speed after 6 seconds. Find the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken of car reach the। तो इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है। स्टेट हाईवे डज लीड फुट टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट दिस टॉप ऑफ द टावर। यहां पे बैठा स्टैंडिंग कर रहा है, एक टावर है, इस टावर पे क्या है, मैन बैठा हुआ है। ठीक, यहां से ऑब्जर्व कर रहा है एट द कार डिप्रेशन 30 डिग्री पे ऐसे बनेगा दिस एंगल्स, ये डिप्रेशन एंगल होगा और नमन कोण 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री होगा तो ये हमारा क्या होगा 30 डिग्री हो रहा, विच इज अप्रोच टू द फुट टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड आफ्टर 6 सेकेंड।
जैसे यहाँ टाइमिंग मान लो जहां पे होगा 6 सेकेंड अप्रोच कर रहा है, तो जो कार हो रही है वो जो डिप्रेशन है यहां से ये 60 डिग्री हो जा रहा है कितने 6 सेकेंड में, t इक्वल टू 6 सेकेंड में। यदि हम स्पीड मान ले, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। यदि हमने स्पीड मान ली x, तो डिस्टेंस हो गया x इंटू टी। तो यहां 6 टाइम था मतलब 60, जो डिस्टेंस चला कितना चला 60 मतलब सॉरी 6x, या टाइम क्या 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6x डिस्टेंस इसके लिए। यदि मान लीजिए a, इसको मान लिया b, ये c और ये d, तो ये जो डिस्टेंस कितना वो मेजर होगा। टाइम फाइंड द टाइम टेकन द कार रीच फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ये क्या हो गया हमारी xt, ठीक है। अब जब ये 60 डिग्री है तो अल्टरनेटिव इन रियल एंगल्स, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इन रियल एंगल 60 डिग्री, ठीक है। फिर tan 60 के tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब tan 30 पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे AB, बेस क्या है 30 डिग्री के लिए BC, क्या है BC, ठीक है। ये हमारे BC 1/√3। अब BC के लिए जगह पे क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, यहां से लेके यहां पे 30 डिग्री है। अब क्या लिख सकते हैं XT AB XT प्लस 6x, ठीक। सेकेंड हम क्या लिखते हैं tan, ये 60 डिग्री √3 tan 60, फिर वही बेस मतलब AB अपॉन 60 मतलब XT √3। अब AB की वैल्यू XT√3, XT√3। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें AB की वैल्यू पे, XT√3 XT प्लस 6x इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा XT√3 ये हो गया 3XT अपॉन XT प्लस 6x इक्वलेंट 1, ये हो जाएगा 3XT इक्वल टू XT प्लस 6x, ठीक है। अब 3XT इधर आएगा माइनस XT इक्वल टू 6x। 3XT में से XT सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2XT इक्वल टू 6x। x से कैंसिल, t की वैल्यू 2, सॉरी ये t की वैल्यू 6/2, t की वैल्यू 6/2, 2 1 से 2, 2 3 जा 6, t इक्वल टू कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड। टाइम कितना होगा टेकन वहां तक जाने में, टाइम टेकन दी कार रीच फुट फ्रॉम द टावर, फुट से टावर के पास कितने पॉइंट टाइम लगेगा 3 सेकेंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये सी है सेकंड पार्ट का, ये 4 मार्क्स का है। ये सीबीएसई में आ रहा है, यूपी बोर्ड में आया है, सीबीएसई में आ रहा है थी, तो 5 या 6 मार्क में होगा। 4 मार्क्स में आ रहा है, 4 या 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चंस आएगा तो करेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइंस सेगमेंट AB ज्वाइनिंग पॉइंट A
एंड बी 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। एक लाइन है जिसका ए पॉइंट गिवन है -2 और 2 एंड सेकंड पॉइंट है इसकी पॉइंट गिवन है 2 एंड बी, 2 एंड बी, ये लाइन। अब इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में करना है। 4 इक्वल पार्ट में करने के लिए लाइनिंग कितनी आएगी, 1 2 1 2 इक्वल इक्वल ले ले, यहां पे कर ले 1 2 ये 3 हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये 2 ये 3 और ये 4 इक्वल पार्ट हो गया। इस पॉइंट की पहले वैल्यू निकालेंगे, मान लो एक्स वाई, ठीक। तो ये सेक्शन फार्मूला से लगेगा। सेक्शन क्या हुआ, ये भी रेशियो इक्वल है 1 1 1 एंड 1 4 है, तो ये हो गया 1, इधर कितना बचा 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3, ये 1 हो गया, ये क्या हो गई वैल्यू 1 हो गई। मतलब इसके लिए m1 की वैल्यू जो क्या हो गई 1 और m2 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 3, ठीक। x के पॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट को निकालना होगा पॉइंट, तो m1 y2 प्लस m1 y1 सॉरी m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है, m2 प्लस m1 प्लस m2। अब क्या करना, नोटिस x की कोऑर्डिनेट निकालना है इस पॉइंट के लिए। यदि इस पॉइंट को मान ले p, इसको मान ले q, इसको मान ले r, तो जो p के पॉइंट निकाल रहे हैं उसके लिए x, m1 क्या है m1 1, x2 ये x1 है, ये x2 है 2 प्लस, अब क्या हमको चाहिए m2 क्या है हमारा 3 और x1 कितनी है -2, और m1 और m2 हमेशा सेम रहेगा, 4 4 आएगा हमेशा, 1 3 करेंगे तो बीच में करेंगे 2 into 2 और 3 into 1 तो 4। अब ये हो गया x की कोऑर्डिनेट, ये 2 हो गया -6/4, ये 6 में से 4 -4/4, 4 से 4 कैंसिल -1, मतलब x के कोऑर्डिनेट के पहले पॉइंट क्या गया -1, जैसे -1 ये है सेम y कोऑर्डिनेट पर रख देंगे तो y आ जाएगी, y क्या आएगी m1 1 है और y2 मतलब 8 प्लस m2 मतलब 3 और y1 मींस 2, 1 प्लस 3 इसकी वैल्यू हो गई y की वैल्यू 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 4, ये हो गया 14/4 इक्वल टू 7/2। अब y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 7/2 मींस जो ये पॉइंट आएगा x के लिए -1 एंड 7/2 p आ गया 7/2। सिमिलरली अब इस तक आएंगे, अब ये 3 और 1 रेशियो नहीं रह गया, अब रेशियो के जो निकालेंगे, अब ये रेशियो है ये, अब ये भी 2 हो गया और ये भी कितना हो गया हमारा 2, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है 2 और 2, मतलब m1 इक्वल टू b2 और m2 इक्वल टू b2। कौन सा पॉइंट q के निकालेंगे, q के लिए x1 निकाले, m1 मतलब 2, x2 मतलब 2 प्लस m1 m2 भी m1 2 m2 2 एंड x1 में क्या है -2, 1 प्लस 2 प्लस 2, ये हो गया 4 - 4, ये हो गया 4 4 0 0 में 4 से डिवाइड कर दिया 0, ये x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 0। वैसे ही y1 के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y1 क्या होगा सेम m1 मतलब 2, y2 मतलब 8, फिर m2 मतलब 2 और y1 मींस भी 2 प्लस 2, y1 की वैल्यू निकलेगी ये 16 प्लस 4/4, ये 20 को 4 से डिवाइड करेंगे ये 5, y1 की वैल्यू क्या आ गई 5, जो q कोऑर्डिनेट है x1 y1 मतलब ये 0 और ये 5 आ गई, 0 और 5 मतलब ये q की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 और 5। अब लास्ट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लास्ट इसका r की, अब r की कोऑर्डिनेट को यहां फाइंड आउट करेंगे, r की कोऑर्डिनेट को यहां फाइंड करेंगे, r की कोऑर्डिनेट
अब आर के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब आर के लिए सेक्शन क्या हो गया, अब देखो ये भी 1 का रेशियो, ये 1, यहाँ बीच में था 2 और 2 का, ये 1 1 2, 1 क्या हो गया 3, जैसे फर्स्ट वाला इसके रिवर्स, ये हो गया m1 यहां से लेके यहां तक बात करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहां से वैल्यू ये क्या हो जाएगी हमारी 1 की, मतलब m1 इक्वल टू 3 और m2 इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है, जस्ट रिवर्स। अब x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x1 का लो x का लो, बात एक ही है, x1 इसके लिए निकालने हैं, x की वैल्यू तो क्या आएगी हमारी m1 मतलब 3, m1 के बाद x2 क्या है हमारी 2 प्लस m2 1 और x1 माइनस 2। अब इसमें क्या हो गया 3 प्लस 1, ये हो गया x1, ये हो गया 6 माइनस 2 बाई 4, 6 में से 2 4 बाई 4 इक्वल टू 1। सेम वैसे ही y1 टोटली क्या हो गया m1 3 और y2 मींस 8 प्लस y1 m2 1 हो गया और y1 क्या होगी 2 अपॉन 2 प्लस 2 4, ये हो गया 11 प्लस 2 बाई 4, ये हो गया 13 बाई 4, ये हो गया हमारा 13 बाई 4, ये 8 त्रिजा 11 नहीं 8 नहीं करना मल्टीप्लाई 24 है 2, ये हो गया 26 को डिवाइड करेंगे सिंपलेस्ट करेंगे 13 बाई 2, इसकी कोऑर्डिनेट क्या आ गई हमारा 13 बाई 2 y का। यदि r की बात करें तो इसके लिए कोऑर्डिनेट r की आ गई हमारी पहला 1 और 13 बाई 2, यदि इसकी वैल्यू लिखनी है यहाँ पे आप लिखनी है तो क्या हो गया 1 13 बाई 2, ये कोऑर्डिनेट x की p की हो गई -1 7 बाई 2, q की हो गई 0 5 और r की होगी 1 13 बाई 2। इस प्रकार के सेक्शन फॉर्मूले यदि सिंपल दो कोऑर्डिनेट के बीच में पूछ रहा है, x पूछेगा किसी पॉइंट को, तो वो जो क्वेश्चंस आएगा वो 2 मार्क्स में आएगी। यदि 2 का पूछ रहा है तो जरूर है कि वो 3 या 4 मार्क्स में मिलेंगे। इसमें तो 3 पूछा है, 1 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये एक पॉइंट निकालिए 2 और 3, तो मिनिमम समझ जाओगे ये 4 या 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, इस सेक्शन को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा।